प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड थर्ड ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज इंडोर सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र वही विद्यालय में निर्देशन में परामर्श इकाई पहली चल रही है। इसका प्रकरण है निर्देशन, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। ये सेकंड भाग है। पहले भाग में मैंने आपको करीब 6 ये फर्स्ट भाग में पढ़ाए हैं और 7 से और 11 तक ये सेकंड भाग में, इसके 2 भाग किए हैं। और ये मेरी 14वीं वीडियो है जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण निर्देशन की आवश्यकता मैंने आपको स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए बताया था। अवकाश का सदुपयोग करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में मैंने आपको नगरीकरण में समस्याओं की नियंत्रित करने में निर्देशन की आवश्यकता होती है किसी सामाजिक दृष्टिकोण से। और सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण इनमें बदलाव आ रहा है। बहुत नैतिक मूल्यों में इनमें, इसके कारण भी आवश्यकता है किसकी? निर्देशन की। और घर परिवार की जो परिस्थितियों के कारण बदल रहे हैं, एकल परिवार अधिक हो रहे हैं और कुटुंब और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, ये भी घर परिवार की परिस्थितियों के कारण भी इनमें बदलाव आ रहा है। ये भी एक आवश्यक है। और औद्योगिकरण दशाओं में परिवर्तन के कारण उद्योग धंधे गांव के गांव पलायन हो रहे हैं और शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। इसके कारण, धंधे के कारण, उद्योग धंधे गांव में कम हैं, शहरों में अधिक हैं। इसके कारण भी एक परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, औद्योगिकरण दशाओं में परिवर्तन के कारण वर्तमान का जो युग है वो औद्योगिकरण का युग है। इस औद्योगिकरण के युग में, ये नहीं बताया है, ये यहाँ तक ही था, मैंने यहाँ तक पढ़ाया, ये सेकंड में है। अब ये आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए नंबर 6 है औद्योगिक दशाओं में परिवर्तन के कारण। यहाँ से ये तो आपके हो गए और ये बाकी हैं, इनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। औद्योगिक दशाओं में परिवर्तन के कारण, तो देखिए वर्तमान जो समाज में औद्योगिकरण को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और उद्योग धंधों के जो गांव में परिवर्तन है वो बहुत कम है, वो शहरों में अधिक है। गांव से लोग अपने आप को बदल कर शहरों की आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं, पुराने व्यवसाय को छोड़ रहे हैं, नए व्यवसाय अपना रहे हैं, उनकी दशाएं कमजोर है। नए नए व्यवसायों को अपनाने, आपने देखा होगा गाँव में सब अपने अपने जो पुराने धंधे थे उनको बदल रहे हैं और नए धंधों और अपने जो वर्तमान जो औद्योगिकरण है उसमें ये बदलाव ला रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में तभी सफल हो सकता है जब उसमें व्यवसाय करने हेतु उसमें उपयुक्त योग्यता और क्षमता हो। प्रत्येक व्यक्ति में व्यवसाय करने के लिए क्या हो? योग्यता हो और क्षमता हो, कुशल, तभी कुशलता मिलेगी। जब व्यक्ति में योग्यता हो और कुशलता हो, क्षमता हो। और निर्देशन के द्वारा ही व्यक्ति में उसकी योग्यता और कुशलता को बढ़ाया जाता है, रुचि को बढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से? निर्देशन के माध्यम से। इसलिए निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब इसमें। देखिए निर्देशन के द्वारा ही व्यक्ति की जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, उसके अनुसार व्यवसाय को चुनाव करने में सहायता मिलती है निर्देशन के द्वारा। और निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको व्यवसाय मिलता है।
किसके द्वारा? निर्देशन के द्वारा। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है, ये निर्देशन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए औद्योगिकरण के कारण जो बदलाव आ रहा है, दशाओं में परिवर्तन आ रहा है, उसमें निर्देशन की आवश्यकता है। निर्देशन के माध्यम से वो अच्छे उद्योग धंधों को पनपा सकते हैं, अपना सकते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है। सामाजिक दृष्टिकोण से बदलाव में और निर्देशन की जो आवश्यकता है, वो छठा जो कारण है वो औद्योगिक दशाओं में परिवर्तन के कारण। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, जनसंख्या शहर और गांवों में खूब बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले और वर्तमान की जनसंख्या में आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसके लिए देखिए, प्रत्येक वर्ष भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, विश्व की बात नहीं। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या से दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। जहां देखो वहां भीड़ भाड़, ट्रेनों में देखो, बसों में देखिए, बाजार में देखिए, कहीं भी देखिए भीड़ और भाड़। ये जनसंख्या का तेजी से जो बढ़ रही है उसका कारण है भीड़ भाड़। कहीं भी देखिए आप, ये तो 19 कोविड के कारण थोड़ा नियंत्रण हुआ है, बाकी कहीं भी पैर रखने को जगह नहीं है। ट्रेनों में देखिए, डिब्बों में बिल्कुल जगह नहीं है, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे सामान्य जनरल डिब्बा हो, बसें हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे लोकल हो। मार्केट में देखिए, सब्जी मंडी में देखिए, कहीं भी देखिए, विद्यालय में देखिए, मंदिरों में देखिए, जहां देखोगे वहां जनसंख्या अधिक होने के कारण परिस्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं। तो इसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, पानी के लिए त्राई त्राई मची हुई है। महंगाई देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कितनी महंगाई है। अभी सिलेंडर पे 100 रुपए बढ़ गए दिसंबर में ही। ये क्या है? पेट्रोल देखो 100 पहुंचने वाला है, बाढ़ में तो हुआ 8 रुपए घट रहे केवल। ये महंगाई है। बिजली की तरह देखिए, सभी चीज देखो आप कितनी महंगी है। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण। किसके कारण साहब? खपत तो है ज्यादा, आवक है कम, इसलिए महंगाई पर बहुत मार पड़ रही है। इस समय महंगाई की मार बहुत अधिक पड़ रही है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। हॉस्पिटलों में देखो जगह नहीं है, इलाज के लिए जगह नहीं है। कितने भी वीआईपी हो, वीआईपीओ की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। और इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग नई तकनीक अपनाई थी। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, और इस तकनीक को लागू करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता हुई थी। जनसंख्या रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन में निर्देशन की आवश्यकता हुई थी। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, परिवार नियोजन के लिए निर्देशन की आवश्यकता हुई थी, फैमिली प्लानिंग को गाइडेंस करने के लिए। इसलिए यह भी एक आवश्यकता है
गाइडेंस परिवार नियोजन को नियंत्रित करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है साहब। नहीं तो हमें दुष्परिणाम भोगने होंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में स्थितियां बड़ी विपरीत हो जाएंगी। हर क्षेत्र में देखिए, जहां देखो वहां जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी आ गई है और इसलिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उसको रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत में जनसंख्या जो बढ़ रही है जिस गति से, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के जो दुष्परिणाम है वो हमें भोगने होंगे और इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की नई तकनीक को लागू करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? निर्देशन की आवश्यकता है। अब आता है पारिवारिक व सामाजिक तनाव दूर करने के लिए। देखिए साहब, परिवार में टेंशन, समाज में टेंशन, तनाव, इसको रोकने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। परिवार में और समाज में तनाव रोकने के लिए, टेंशन रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्राय परिवार समाज में तनाव, जो तमाम लोग हैं, सभी लोग हैं, वो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। समाज में सभी लोग आपस में, तमाम लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। किस में आते हैं साहब? संपर्क में आते हैं और उनमें प्राय संपर्क में आने से क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है और दो व्यक्तियों के स्वार्थ जब टकराते हैं, दो व्यक्तियों के जो स्वार्थ आपस में टकरा जाते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब दो व्यक्तियों के स्वार्थ टकराते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो। और जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो तनाव बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? टेंशन, तनाव। और वहां संघर्ष होता है, वह तनाव होता है। संघर्ष ही तनाव को जन्म देता है। जहां संघर्ष है वहां तनाव है और जहां तनाव है वहां संघर्ष है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो। चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, और जहां संघर्ष है वहां तनाव है और जहां तनाव है वहां संघर्ष है, टेंशन। इसलिए संघर्ष मानवीय तनाव को जन्म देता है। संघर्ष है वो मानवीय तनाव को क्या देता है? जन्म देता है और व्यक्ति को वातावरण में सामंजस्य, एडजस्टमेंट, एनवायरमेंट स्थापित करने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, कठिनाइयां आती हैं।
देखिए दोबारा, व्यक्ति को वातावरण में से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयां आती हैं और सामाजिक संबंधों को सुधारने में और व्यक्ति की मानसिक तनाव को कम करने में इसलिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के सामाजिक सुधार और तनाव को कम करने में किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ये, चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, सभी जगह पारिवारिक व सामाजिक तनाव को दूर करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये भी एक बहुत जरूरी है, तनाव को रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। और पहले से लोग अपने परंपरागत और परिवार में जो भी नैतिक मूल्य हैं वो समाप्त हो रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ रहा है हर परिवार में। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जहां दो लोगों के व्यक्ति बीच में स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, स्वार्थ टकराते हैं, वह संघर्ष होता है। और जब संघर्ष होता है वह तनाव होता है, और जब तनाव होता है वह पतन होता है। वह निर्देशन की बहुत अति आवश्यकता है, वह निर्देशन की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इसलिए प्राय परिवार समाज में तमाम लोग एक दूसरे से संपर्क में आते रहते हैं और संपर्क में आने से प्राय संघर्ष हो जाया करते हैं। जहां दो लोगों के बीच में स्वार्थ सिद्धि होती है वह स्वार्थ सिद्धि के कारण संघर्ष होता है, और संघर्ष के कारण संघर्ष ही मानव मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। संघर्ष ही मानसिक तनाव उत्पन्न करता है और संघर्ष ही मानसिक तनाव को जन्म देता है, ध्यान रखना। और व्यक्ति को वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है संघर्ष के कारण। व्यक्ति को वातावरण से सामंजस्य करने में तनाव के कारण कठिनाई आती है, और उस कठिनाई को रोकने के लिए, उस तनाव को रोकने के लिए, उस संघर्ष को रोकने के लिए, सामाजिक संबंधों को सुधारने के लिए, व्यक्ति का मानसिक तनाव कम करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन की आवश्यकता होती है। तनाव को कम करने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए, और व्यक्ति की जो स्वार्थ सिद्धि है उसको रोकने के लिए, इन सभी के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगला है श्रम उद्योग की परिवर्तित दशाएं। श्रम व उद्योग की परिवर्तित दशाएं। देखिए, श्रम, मेहनत, मजदूरी, इसमें पहले लोग अपने परंपरागत व्यवसायों को अपना लेते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते थे उन व्यवसायों को ही अपना लेते थे। नाई कटिंग करने वाला नाई, उसका बालक भी नाई। पंडिताई कर रहे हैं तो उसके बेटे भी पंडिताई। दुकानदारी कर रहे हैं तो वो दुकानदार। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, कई व्यवसाय ऐसे थे। लेकिन अब श्रम और व्यवसाय और इनमें परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले लोग अपने परंपरागत व्यवसाय को अपना लेते थे, अब वो व्यवसायों की संख्या विविधता के कारण दिनों दिन कम होती जा रही है।
मशीन चल गई है, इसलिए गांव में स्थितियां बड़ी विपरीत हो रही है। और विविधता के दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और व्यवसाय जो विशिष्टीकरण विशेष रूप से हो रहा है, वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यवसायों की जो कार्य प्रणाली है वो विभिन्न प्रकार की होती जा रही है। विभिन्न व्यवसायों की जो कार्य प्रणाली है वो विभिन्न प्रकार की होती जा रही है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, वहां उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है। अतः निर्देशन द्वारा ही उपयुक्त प्रणाली का चयन करवाया जाता है। उपयुक्त प्रणाली का चयन करवाया जाता है उपयुक्त उससे। इसलिए श्रम व उद्योग की परिवर्तित दिशाएं, श्रम व उद्योग की परिवर्तित दिशाएं, क्योंकि पहले लोग अपने आप व्यवसाय को चुन लेते थे, लेकिन आज वो बदलते हुए गए हैं, और बदलते हुए जो व्यवसाय है उसमें दिनों दिन बढ़ती जा रही है विविधताएं, और उन विविधताओं को बढ़ने के कारण व्यवसाय में विशिष्टीकरण विशेष रूप से हो रहा है, और विभिन्न व्यवसाय में जो कार्य प्रणाली है वो विभिन्न प्रकार की हो गई है। और जब कार्य प्रणाली विभिन्न प्रकार की हो गई है तो वो व्यक्तियों के समझ में नहीं आता, वहाँ उस कार्य प्रणाली को समझने के लिए, उस व्यवसाय को समझने के लिए और बढ़ते हुए बदलाव को रोकने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्य प्रणाली को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, इसलिए निर्देशन द्वारा ही उपयुक्त प्रणाली का चयन किया जाता है। चयन संभव है, चयन कब संभव है? निर्देशन के द्वारा। इसके बाद में सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक मूल्यों में क्या हो रहे हैं साहब? परिवर्तन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सुनो ध्यान से। सामाजिक जो मूल्य है उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, केवल दिखावा रह गया है, आत्मीयता नहीं। यदि एक व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार, यदि एक व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार काम मिलता है तो उसमें कार्य संतुष्टि होती है उसको। अगर उसकी योग्यता और कार्य संतुष्टि होती है, सेल्फ जॉब सेटिस्फाइड, कार्य के प्रति संतुष्टि, इसमें व्यक्ति को कार्य करने के लिए अवसर मिलते हैं। लेकिन फिर वो कार्य कहाँ करेगा? जब उसमें सामाजिक मूल्यों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो देखिए, सामाजिक परिवर्तनों के लिए देश परिवर्तन के साथ यहाँ संपूर्ण समाज में, देश में ही नहीं, संपूर्ण समाज में, देश में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, और प्राचीन मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों का स्थान आ गया है। प्राचीन मूल्यों का ह्रास हो गया है और नए मूल्यों का जन्म हो गया है। शारीरिक सुख और आराम प्राप्त करना युवकों के लिए वर्तमान में पसंद है, और तो युवकों और युवतियों का लक्ष्य हो गया है कि नो टेंशन और शारीरिक सुख, आराम, ये युवक युवतियों के लिए क्या हो गया? पसंद हो गया है। आराम करिए। शारीरिक सुख और आराम प्राप्त करना युवकों और युवतियों के लिए क्या हो गया है? ये लक्ष्य हो गया है। एक युवक और युवतियों के लिए क्या हो गया है साहब? ये एक लक्ष्य हो गया है। आराम और शारीरिक
सुख, और एक प्राचीन जो मूल्य है उनमें आस्था कम हो रही है। प्राचीन जो मूल्य है, नैतिक जो मूल्य है, उनमें आस्थाएं कम हो रही हैं। तो दूसरी ओर नवीन मूल्यों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। नवीन मूल्यों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। प्राचीन को तो आप हास कर रहे हैं और नवीन मूल्यों का निर्धारण नहीं हो रहा है, तो अब यह किसकी आवश्यकता होगी? निर्देशन की आवश्यकता होगी। ऐसी विकट परिस्थितियों में युवकों के द्वारा निर्देशन सहायता की मांग करना स्वाभाविक है। जब नए मूल्यों को समझ नहीं पा रहे हैं, पुराने मूल्यों को छोड़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ निर्देशन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। इसलिए सामाजिक मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, प्राचीन मूल्यों का ह्रास हो रहा है और नवीन जो मूल्य हैं उनको निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्थितियों में जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उन परिस्थितियों में निर्देशन की आवश्यकता है। निर्देशन सहायता की मांग करना स्वाभाविक है उन युवक युवतियों के लिए, नवयुवकों के लिए। पुनः सुनिए, देश में परिवर्तन हो रहे हैं और यहाँ जो मूल्य है, समाज में बदलाव आ रहा है और प्राचीन मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना हो रही है। प्राचीन मूल्यों को छोड़ रहे हैं और नए मूल्यों को अपना रहे हैं। स्थापना शारीरिक सुख और आराम प्राप्त करना युवक और युवतियों का एक लक्ष्य हो गया है। युवक और युवतियों का क्या हो गया है? शारीरिक सुख और आराम लक्ष्य। और एक प्राचीन जो मूल्य है उनमें आस्था कम हो रही है। प्राचीन मूल्यों में आस्था क्या हो रही है? कम हो रही है। तो दूसरी ओर नवीन जो मूल्य हैं उनका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। नवीन मूल्यों का क्या नहीं कर पा रहे हैं? निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में युवकों द्वारा निर्देशन सहायता की मांग करना स्वाभाविक है। निर्देशन की सहायता की मांग करना क्या है साहब? स्वाभाविक है ऐसी परिस्थितियों में। इसलिए सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। जो सामाजिक मूल्यों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है। अब आता है उचित नियोजन की आवश्यकता। उचित नियोजन की आवश्यकता, ये अंतिम पॉइंट है। 11 पॉइंट है इसमें। किसमें? सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। अब आता है उचित नियोजन की आवश्यकता। तो देखिए, एक व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार यदि कार्य नहीं मिलता है तो उसमें कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है और इससे व्यक्ति की जो कार्य कुशलता है वो बढ़ जाती है और इस कार्य में निर्देशित अथवा अधिक सहायता सिद्ध हो सकती है। देखिए, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अगर उसको कार्य मिल जाता है तो उसकी रुचि बढ़ जाएगी, लेकिन कार्य उसकी क्षमता के योग्यता के अनुसार नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति बगैर निर्देशन के कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो समय पर पूरा कर सके और अच्छा कार्य कर सके। इसलिए एक व्यक्ति
को अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार उसको कार्य मिलता है तो उसमें कार्य संतुष्टि होती है, कार्य संतुष्टि हो जाएगी उसको, अगर कार्य और क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिल गया है तो। और यदि इससे व्यक्ति के कार्य कुशलता भी बढ़ जाती है और इस कार्य में निर्देशित अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है, अगर उसकी इच्छा के अनुसार अगर कार्य मिल गया है तो। नहीं मिला है तो वो इतनी कार्य कुशलता नहीं हो पाएगी और बार बार निर्देशन की आवश्यकता होगी। इसलिए उचित मूल्य, उचित नियोजन की आवश्यकता होती है। उचित नियोजन की आवश्यकता के लिए ये परम आवश्यक है। कार्य संतुष्टि होना ही बहुत आवश्यक है और कार्य संतुष्टि होती है निर्देशन के माध्यम से और उचित नियोजन की आवश्यकता के माध्यम से। उचित नियोजन की आवश्यकता के माध्यम से। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, ये मैंने आपको सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, इसमें मैंने ये 11 पॉइंट लिए हैं। स्त्रियों की नौकरियों में समायोजन करने के लिए, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए, नगरीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण और घर परिवार की परिस्थितियों के बदलने के कारण, औद्योगिकरण दशाओं, औद्योगिक दशाओं में परिवर्तन के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, पारिवारिक व सामाजिक तनाव दूर करने के लिए, श्रम व उद्योग की परिस्थितियों में दशाएं, परिवर्तित दशाएं, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन और उचित नियोजन की आवश्यकता। ये 11 पॉइंट हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण को निर्देशन की आवश्यकता बताई है। अब मैं समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आपके लिए पुनः धन्यवाद।